गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने में हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती हैं सोनिया या प्रियंका गांधी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर सकती हैं। 2 अप्रैल 2024 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सोनिया और प्रियंका में से जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा उसकी राज्यसभा में जाने की संभावना है। वहीं तेलंगाना में 3 और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट 2 अप्रैल को खाली होगी। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ रोवेल सिंड्रोम का एक और मरीज। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ रोवेल सिंड्रोम का एक और मरीज पाया गया है। कुछ वर्ष पहले इसका पहला मरीज बिलासपुर में पाया गया था। राज्य में दूसरा मरीज पाए जाने से पहले तक दुनिया में इस सिंड्रोम के केवल 96 रोगी ही रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें से 25 भारत में थे। यह जानकारी कर्नाटक के दावणगेरे में हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला की एक छात्रा डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने साझा की है। इस पर प्रस्तुति के लिए डॉक्टर दीक्षा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दीक्षा ने एक शोध पत्र ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुरु प्रसाद की निगरानी में तैयार किया है। राजकीय दंत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशु गुप्ता ने सिंड्रोम के मरीज की पुष्टि की है। इस रोग में मुंह में छाले फटते हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। इससे मरीज ठीक से खाना नहीं खा पाता है और उसे मुंह में दर्द होता है। इस रोग का पूरी तरह से इलाज भी संभव नहीं है। यह सिंड्रोम राजधानी शिमला में ही रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती में पाया गया है। वो उपचार के लिए राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला आई थी। यहाँ चिकित्सकों ने इस सिंड्रोम का पता लगा लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या रवाना। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले कल दोपहर बाद विक्रमादित्य सिंह शिमला से दिल्ली गए। आज दिल्ली से अयोध्या के लिए जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। ड्यूटी के दौरान सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत। मंडी जिला में पद्दर की ग्राम पंचायत भड़वाहन के गांव बखलाहन के विजय कुमार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिछले कल जवान विजय कुमार का पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी में गांव पहुंचा। विजय कुमार 2014 में सेना में भर्ती हुआ था तथा फिरोजपुर में तैनात था, जहां हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। विजय कुमार की पिछले वर्ष अप्रैल में शादी हुई थी। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के शमशान घाट में हुआ, जहां सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार पद्दर संजय वर्धन ने जवान को श्रद्धांजलि दी। सीएम सुक्खू बोले, बढ़ रहे कैंसर के मामले चिंता का विषय। हमीरपुर में स्थापित होगा पहला कैंसर अस्पताल। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। यह बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। वह यहां कंजियाण गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रदेश के पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण 102 कनाल भूमि पर किया जाएगा, जिसमें 1 साल के भीतर प्राइमरी सेशन को चलाने का लक्ष्य रखा गया है और स्कूल के निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुका है। स्कूल लेक्चरर के लिए अब पीएचडी में आरक्षित नहीं होंगी सीट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी ने स्कूल लेक्चरर के लिए पीएचडी में विशेष कोटा खत्म कर दिया है। अब एचपीयू के विभिन्न विभागों में पीएचडी के लिए स्कूल लेक्चरर के लिए सीट आरक्षित नहीं रहेगी।
पीएचडी में विशेष सीट आरक्षण की सुविधा अब केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ही मिलेगी। उन्हीं के लिए विभागों में सुपर न्यूमरेरी सीट अलग से आरक्षित होगी, जिनमें उनको प्रवेश दिया जाएगा। इसी की 26 दिसंबर को हुई बैठक में लिए फैसले की विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऊना से प्रदेश भर में पीएनजी सप्लाई पहुंचाने का रास्ता साफ, बाथू में स्थापित होगा मदर स्टेशन। ऊना जिला सहित हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की सुविधा पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। बाथू में बनाए जा रहे पीएनजी मदर स्टेशन को पंजाब से टैप लाइन से जोड़ने का काम इस माह पूरा होगा। मदर स्टेशन से टैप लाइन को जोड़ने की अंतिम कड़ी के बचे केवल 100 मीटर कार्य का फंसा पेच शनिवार को ग्राम पंचायत बाथड़ी की प्रधान अनुपम राणा के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दूर हुआ। इस मदर स्टेशन से जिला ऊना सहित प्रदेश भर में पीएनजी सप्लाई पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में 11वीं व 12वीं के छात्र पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी स्कूलों के 11वीं व 12वीं के छात्र भी सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अगले शैक्षणिक सत्र में यह पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT 16वें अध्याय को तैयार कर रही है। इसके लिए SCERT में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 10 शिक्षाविदों ने इस अध्याय को लेकर विस्तार की चर्चा की है। 11वीं व 12वीं में अंग्रेजी विषय में सड़क सुरक्षा पर अलग से एक अध्याय होगा। वहीं 11वीं व 12वीं में अंग्रेजी ही एक ऐसा विषय है जिसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स व वोकेशनल के साथ अन्य सभी स्ट्रीमों के छात्रों को पढ़ना अनिवार्य होता है। इसलिए इस पाठ को अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पर SCERT ने 6 चैप्टर तैयार किए हैं। हिमाचल में सूखे की मार, नहीं बिक पाए सेब के 3.5 लाख पौधे, बागवान भी चिंतित। बारिश बर्फबारी न होने से सूखे की स्थिति के चलते बागवान अपने बगीचों में सेब के नए पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। इस साल उद्यान विभाग ने बागवानों को 5 लाख पौधे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक महज 30% ही पौधे बिक पाए हैं। मौसम का रुख देखते हुए बागवान उद्यान विभाग से पौधे नहीं खरीद रहे हैं। अगर सूखे की स्थिति लंबे समय तक चलती है और पौधे नहीं बिकते तो उद्यान विभाग को करोड़ों के नुकसान का अंदेशा है। सरकार की ओर से विदेशों से सेब के पौधे आयात न करने के फैसले के बाद उद्यान विभाग ने अपने 35 नर्सरियों में सेब की उन्नत किस्मों के 10 लाख पौधे तैयार किए थे। हिमाचल के छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में 6 गुना बढ़ोतरी लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में 6 गुना बढ़ोतरी लागू कर दी है। सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी और 2 नवंबर 2023 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति और सुझाव न आने पर सरकार ने 20 जनवरी को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। वहीं अधिसूचना के तहत ऑल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों पर विशेष पथकर 3000 से घटाकर 500 रुपये रोजाना कर दिया है, जबकि प्रदेश के पर्यटक वाहनों पर सालाना विशेष पथकर करीब 6 गुना बढ़ा दिया है। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।